Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 9th अक्टूबर 9 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं. तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024. सो फिजिक्स में कितने पर्सन्स को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 2 पर्सन्स. एंड ये कौन है पर्सन्स, पूरा डिटेल में देख लेते हैं. ओके, जॉन जे होपफील्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ USA एंड Geoffrey H. Hinton from University of Toronto, Canada are the 2 persons who has been awarded with the Nobel Prize in Physics 2024 for the foundational discoveries and inventions that has been related to in the field of machine learning through the development of artificial neural networks. Okay, for working in the field of machine learning. Okay, इन्हें सम्मानित किया गया जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री एच हिंटन. 2 पर्सन्स हैं, वन फ्रॉम कनाडा, वन फ्रॉम USA. इन्हें सम्मानित किया गया फिजिक्स का 2024 नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये नोबेल प्राइज़ देती है. एंड अब जैसे ही ये पूरे हो जाते हैं 6 फील्ड्स में दिए जाएंगे, दैन उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे इन चीज़ों को याद रखना है. तो फिलहाल तो अब आप इन दोनों के नाम भी याद रख लीजिए. कल मैंने आपको बताया था 2 इन मेडिसिन्स भी दिए गए, तो वो भी आप एडिशनली आप याद रखें. रिवाइज़ करते रहें डेली, फिर जब हम बाद में रिवाइज़ करेंगे एट दी एंड तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी. सो ये आपने याद रखना है. एंड क्या आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट कौन बने थे ओवरऑल नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जीतने वाले? इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रे. W. रॉन्गटन, जो इन्होंने 1901 में डिस्कवरी किया था एक्स रेडिएशंस का, जिससे एक्स रे राइट नाउ वी आर एबल टू गेट दैट एक्स रे ऑफ आवर बॉडी. बोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारी डिस्कवरी W. रॉन्गटन ने ही की थी, जिस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ फर्स्ट फिजिक्स का दिया गया था. वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा. हाँ देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं जो वॉच कर रहे हैं, आपके लिए हमारी मॉक टेस्ट लाइव हो चुकी है. हमारा ऐप लाइव हो चुका है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें मैं आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल आपके लिए जो सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ GS सेक्शन का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन और यूट्यूब चैनल. सो नाउ उसको खुद को टेस्ट करने के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेल करवाए गए ऑन अवर ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ. आप ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. नॉमिनल सा मैंने प्राइस रखा है जिसमें आपको 10 फुल मॉक लेंथ, यानी कि 100 मार्क्स के आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, टॉपिक वाइज MCQs आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे. जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा. नॉमिनल सा प्राइस है, आप इसे परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी. तो किसे चेयरपर्सन बनाया गया, किसे इलेक्ट किया गया? ये जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा. ओके, JP नड्डा बने हैं, इन्हें इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी. WHO के बारे में बात करूँ, जिनेवा हेडक्वार्टर्स है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है. एंड टेड्रोस एधनॉम जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के. ओके, याद रखना है. एंड कल इलेक्शंस का रिजल्ट भी आया. हरियाणा में BJP की सरकार बनी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं. सो इसमें जो अभी बेसिकली सरकार जो मेजॉरिटी भी है, मेजॉरिटी BJP की सीट्स आए 28-29 सीट्स BJP को मिली हैं. बट जो सरकार बनने जा रही है वो बनेगी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस NC, यानी कि कोalition है बेसिकली. अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता, बट अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है जो न्यू मुख्यमंत्री हमारे होने वाले हैं वो होंगे जी हमारे उमर अब्दुल्ला. ओके, लेट्स सी, जब बन जाएंगे वो प्रॉपर्ली आपको बता दूंगा. बाकी अबाउट दिस क्वेश्चन, JP नड्डा जो चेयरपर्सन बनाएंगे बेसिकली ऑफ द 77th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया. ये आप याद रखें. रिसेंटली ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन, इसका एस्टिमेशन किया गया फॉर द ईयर 2024 एंड रिलीज़ किया गया अकॉर्डिंग टू विच हाउ मैनी लेपर्ड्स आर देयर इन उड़ीसा. कितने लेपर्ड्स हैं जी उड़ीसा में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? तो ये हैं जी 696 लेपर्ड. दिस इज़ द रिपोर्ट. एंड ये रिपोर्ट है. इसमें अगर मैं बात करूँ इन बिटवीन 668 एंड 724 इन बिटवीन है, बट जो मेडन काउंट इसका लिया गया वो लिया गया 696. इतने लेपर्ड आपको मिल जाएंगे उड़ीसा में. ओके, अगर मैं बात करूँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो टोटल टाइगर्स की टाइगर्स लेपर्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13,874, ये आप याद रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अबाउट उड़ीसा के बारे में बेसिक आपको कैपिटल भुवनेश्वर आपको पता है। सीएम का नाम आपने याद रखना है मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर है रघुवीर दास ऑफ उड़ीसा। ऑन 6 अक्टूबर विच स्टेट लॉन्च इट्स एम्बिशियस स्कीम निजुत मोइना, एक स्कीम का नाम है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द कॉलेज गर्ल्स के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। सो दिस स्कीम इज़ ऑफ फ्रॉम आसाम का ये स्कीम है। स्कीम में होने क्या वाला है बेसिकली, जो हायर एजुकेशन गर्ल्स हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रही हैं BCom BA कर रही हैं उनको 1200 पर मंथ दिया जाएगा। जो PG कर रही हैं या BEd कर रही हैं उनको 2500 पर मंथ दिया जाएगा अंडर दिस योजना विच इज़ फ्रॉम आसाम निजुत मोइना स्कीम फ्रॉम आसाम। स्कीम का नाम, स्टेट का नाम आपने याद रखना। कितना डिटेल्स है इसमें पूरा मेंशन है, PDF से रिवाइज कर लीजिएगा। अमाउंट्स भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि अमाउंट्स नहीं पूछता, डायरेक्टली आपसे स्कीम का नाम ही पूछेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान। इसका परीक्षण किया गया, आपको बताना इसका नाम क्या है। इसकी फुल फॉर्म ही है जी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, तो ये है जी इसकी VHSRODS इस मिसाइल का नाम है, बेसिकली शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जिसका परीक्षण रिसेंटली किया गया एंड इसे DRDO द्वारा बनाया गया। तो नाम आप याद रखें, किसने बनाया ये आपने याद रखना। इसका टेस्ट कहाँ से हुआ, पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान, इसका परीक्षण किया गया। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड डिफेंस कनेक्ट 4.0, किसने इनॉग्रेट किया है, इसको इनॉग्रेट किया है जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा न्यू दिल्ली में। बेसिकली इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल ब्रिंग पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स, आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू डिस्कस हाउ टू प्रमोट द इंडिजीनियस इनोवेशंस, डिफेंस एक्सलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये समिट है, बेसिकली इसका नाम है डिफेंस कनेक्ट 4.0 जिसे इनॉग्रेट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। Recently, who inaugurated the new multicolored logo for महाकुंभ 2025? 12 साल बाद ये महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने वाला है यूपी में। तो आपको बताना है कि इसका न्यू मल्टी-कलर्ड महाकुंभ लोगो लॉन्च किया गया। दिस इज़ अ लोगो। ओके, तो ये किसने लॉन्च किया, ये मुख्यमंत्री जो हैं जी हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ द्वारा से लॉन्च किया गया रिसेंटली। ओके, तो ये होगा 2025 में महाकुंभ मेला। ये कुंभ मेला 2025 का प्रयागराज यूपी में होने वाला है 12 साल बाद। अंडर हुज कैप्टन कौन थे, बेसिकली आपको मैंने बताया कि मुंबई ने रिसेंटली ईरानी ट्रॉफ़ी जीत लिया है। ईरानी ट्रॉफ़ी 27 साल बाद जीता है। आपको ये बताना था इस क्वेश्चन में कि इसमें कैप्टन कौन थे, लीड कौन कर रहे थे। इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया। सो इस टीम को लीड कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। ईरानी कप ये जीत लिया है, ये आपने याद रखना है। ये पूरा डिटेल है। विच कंट्री विल मेक द डिलीवरी ऑफ S-400 surface to air missiles to India? By the year 2025 400 S-400 सरफेस मिसाइल्स हमारी कंट्री को, इंडिया को डिलीवर कर देगा। ओके, तो ये मिसाइल का नाम है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो ये कौन सा कंट्री हम बेसिकली टू इन्हांस हमारी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हम ले रहे हैं जी रशिया से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें ऑप्शन नंबर बी। ओके, द ओलंपियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट दीपा कर्माकर ने रिटायरमेंट ली है फ्रॉम हर स्पोर्ट्स। तो आपको ये बताना था कि दीपा कर्माकर किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती थी, तो ये थी जिम्नास्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये पूरा डिटेल एंड इनका एक निक नेम भी रखा गया था स्मॉल वंडर, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके रिलेटेड फील्ड एंड इनका निक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। विच एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स हमने 8 अक्टूबर यानी कि कल ऑब्जर्व की है। कौन सी एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है, ये हमने की है 92nd एनिवर्सरी। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड राइट नाउ हु इज़ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ में अभी रिसेंटली 2-3 दिन में मैंने आपको 3-4 बार ये बता दिया है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, अमरप्रीत सिंह। राइट नाउ जो न्यू चीफ बने इंडियन एयरफोर्स के, अमरप्रीत सिंह, वो आप याद रखें। एंड इस बारी का जो थीम रखा गया वो रखा है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त एंड आत्मनिर्भर। दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स कैपेबल, स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट। तो ये हो गए जी आपके आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएं। ऑन विच डे वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व्ड? कॉटन की प्रोडक्शन किस फील्ड से रेवोल्यूशन कौन सा है? सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये भी आप ध्यान रखें।
एंड कॉटन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर खत्म हुए। उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ मॉक टेस्ट भी आपके लिए मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। खुद को टेस्ट करें, खुद को रिवाइज करें, खुद का रिवीजन करें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।